कमज़ोर बाजार में अगर कुछ एक अच्छा स्टॉक है तो वो है स्विगी। 445 के आसपास, डे हाई के आसपास आता दिख रहा है। शांत लिस्टिंग हुई थोड़ी सी प्रीमियम पर, उसके बाद थोड़े घटे भी, और घटने के बाद अब एक अच्छी मजबूती के साथ स्विगी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए स्विगी में तेजी की जाए या फिर वाकई में स्विगी में दम नहीं है। जोमेटो के साथ कंपेयर हमेशा होता है, लेकिन एक बार जरा स्विगी के लिए हमारी टीम तैयार है। बुल वर्सेस बेयर। कुशल और पूजा, वेरी गुड। कुशल आप बुल हैं? यस सर। देखने से भी लगता है। शुरुआत कीजिए। सर देखिए, जिस तरह का बाजार है उसके हिसाब से तो ऑफ कोर्स जो तेज़ी बन रही है स्पेशली स्विगी में, वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। और इसके पीछे इसके जो तर्क है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली पॉइंट तो यही है कि यहाँ पर आगे के लिए जो ग्रोथ का रोड मैप है वो क्लियरली तैयार हुआ है। ऑफ कोर्स सेकंड बिगेस्ट है अगर आप फूड एग्रीगेटर्स के लिहाज से बात करेंगे, बट जिस तरह की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। तो लीडरशिप हाल ही में जो बदली है उसके बाद एक अच्छा खासा टर्न अराउंड आगे चलकर भी होता हुआ दिख सकता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पर और फर्दर तेजी आगे आने वाले समय में आती हुई दिख सकती है। कुछ मुझे पता था आप यही बोलेंगे कि कमजोर बाजार है, देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन फैक्ट्स ऐसा बोल नहीं रहे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त भी मैनेजमेंट ने बड़ी बड़ी बातें की कि एक्सपेंशन होगा, लेकिन प्रॉफिट्स कहाँ हैं? जब से कंपनी शुरू हुई है 2014 से, तब से कंपनी एक बार भी उन्होंने मुनाफा नहीं देखा, नेगेटिव कैश फ्लो है। तो वैल्यूएशन सस्ते हैं, सब ठीक है, लेकिन वैल्यू है कहाँ? प्रॉफिटेबिलिटी। बट इसीलिए तो वैल्यूएशन सस्ते हैं ना पूजा, बिकॉज अगर आप जोमेटो की भी बात करेंगे तो वो भी प्रॉफिट डे वन से नहीं कमाना शुरू किया था उन्होंने। उनके भी नेगेटिव प्रॉफिट काफी सालों तक चलते हुए नजर आए थे, बट उसके बाद उनकी तरफ से भी टर्न अराउंड हुआ। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि स्विगी जिस तरह के अभी भाव पे मिल रहा है वो एक स्टील डील है। अब जोमेटो की आपने बात उठाई, मैंने नहीं उठाई, लेकिन अब जोमेटो से आप कंपेयर कर ही रहे हैं, तो फिर देखिए जोमेटो जो है, अगर इंडियन ऑनलाइन फूड इंडस्ट्रीज की बात करें तो जोमेटो मार्केट लीडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 58% मार्केट शेयर के साथ जोमेटो मार्केट लीडर बन चुकी है, और कंपटीशन तगड़ा है आगे स्विगी के लिए, क्योंकि स्विगी बात कर रही है कि वो एक्सपेंशन करेगी, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन कंपटीशन को वो इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि अब जोमेटो जैसा प्लेयर है उनके सामने, और वो भी शांत नहीं बैठेंगे। और उसके बाद जेप्टो भी काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, काफी बीच में पॉपुलर भी हो रहा है। ब्रांड रिकॉल ब्लिंकिट वगैरह का ज्यादा अच्छा है, तो उस लिहाज से तो देखिए स्विगी के पास कंपटीशन है, भले वो आगे एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जोमेटो भी शांत तो नहीं बैठेगा। और अगर पैसे हैं किसी के पास और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं स्विगी में पैसा लगाऊं या जोमेटो में, तो ऑब्वियसली जोमेटो प्रॉफिटेबल हो चुकी है, तो मैं जोमेटो में ही पैसा लगाऊंगी। चलिए, आप प्रीमियम वैल्यूएशन पे जोमेटो में पैसा ऑफ कोर्स लगा सकते हैं पूजा, बट जिस तरह की वैल्यूएशन यहाँ पर दिख रही है, ऑलमोस्ट 7.8 टाइम्स के मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो पर ये कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, और ऑलमोस्ट 55-56% का यहाँ पर जोमेटो के कंपैरिजन में ये डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो मेरे लिए तो ये डील ज़्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि स्विगी अगर आप देखें स्पेसिफिकली आगे चलकर अगर पूरा का पूरा पाई, यानी कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, खासकर क्विक कॉमर्स की भी अगर आप बात करें, तो वो पूरा का पूरा पाई अगर और बड़ा होता है, मार्केट और बड़ा होता है, तो इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी भी एक्सपेंशन के लिए आपके पास टियर 2 सिटीज़ है, टियर 3 सिटीज़ है, और जो पेनिट्रेशन है अभी भी काफ़ी कम है। आप डिस्काउंट की बार बात कर रहे हैं कुशल, और आपने सुना ही होगा सस्ता रोए बार बार। तो स्विगी में आगे ये हालत, अगर मैनेजमेंट ये कमेंट्री कुछ दे देता है कि हाँ इतने समय में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तब तो कुछ सोचना बनता भी है इसके बारे में। लेकिन सस्ते में खरीद कर और वापस से नुकसान देखना, वो तो मेरे ख्याल से फायदे की डील नहीं होगी। मार्केट बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में जोमेटो भी चुप नहीं है, वो ब्लिंकिट को तेजी से ग्रो कर रहा है, और पिछले कुछ समय में करीब 44 शहरों में 639 एक्टिव डार्क स्टोर्स खोल चुके हैं, और आगे और भी उनके प्लान्स हैं यहाँ पर एग्रेसिवली ग्रो करने के। ब्लिंकिट अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अब स्विगी को यहाँ से काफी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो बेसिकली सिनेरियो ये है कि यहाँ पर क्विक कॉमर्स को लेकर ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट की बैटल तो जारी रहेगी, बट ऑफ कोर्स जो ब्रोकरेज की राय है वो भी आपके सामने रख देते हैं, जिसमें जीएम फाइनेंशियल जो है इन्होंने इनिशिएट किया है खरीदारी की राय के साथ, और 470 रुपए के टारगेट्स ये भी देते हुए दिख रहे हैं। बहुत मिक्स्ड व्यूज आ रहे हैं ब्रोकरेज की भी। आपने एक रिपोर्ट हाईलाइट की, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मैक्वायरी अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग अपनी बरकरार रखे हुए हैं, और उनका कहना है कि अभी फिलहाल आईपीओ को अवॉइड करना, लिस्टिंग के बाद भी अभी स्टॉक को थोड़ा वेट करना चाहिए, जब तक यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई नहीं देती, मैनेजमेंट की तरफ से स्ट्रॉन्ग कमेंट्री नहीं दिखाई देती, तब तक थोड़ा वेट कीजिए स्विगी में। और वो यहाँ से 325 का टारगेट देख रहे हैं। ओके, तो 325 का टारगेट मैक्वायरी का और 470 का टारगेट
जेएम फाइनेंशियल का जोमेटो और स्विगी के, या स्विगी, मेरे ख्याल से इसमें जीती पूजा है एक्चुअली। इसमें पूजा जीती ना, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ लॉजिक्स एंड एवरीथिंग, बेसिक कॉमन सेंस से। कुछ कैसे कैसे? जब देखो कुशल ने ग्राफिक्स का कलर ही ऑरेंज नहीं लिया स्विगी का, हाँ तो बेसिक डिलीवरी गलत हो गई इनकी। करेक्ट, पूजा ने जोमेटो के ले लिए। हाँ, पूजा ने जोमेटो का बराबर लिया। सर यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, अगर आप दोनों को कंबाइन कर देंगे ना तो ऑरेंज निकल आएगा आई थिंक। इसको दोनों को, रेड एंड ग्रीन, रेड को उतनी मेहनत कौन करे। चलिए बढ़िया है। लेकिन जोमेटो और स्विगी पर यह विशेष चर्चा, और आइए जरा इस चर्चा पे भी राय ली जाए। आशु सर अपना कुछ फैसला सुनाने के मूड में है क्या, चेक करते हैं। आशु सर, जोमेटो या स्विगी? अनिल जी, अब जेएम की रिपोर्ट स्विगी के लिए आई है तो मैं जोमेटो कैसे कह सकता हूँ। सो ओवर टू कुणाल जी। हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए हैं, विश्व पिता में। हम समझ तो गए कि कहना तो जोमेटो चाहते हैं, लेकिन सिंहासन से बंधे इसलिए कह नहीं पा रहे। बिल्कुल, एकदम बहुत परफेक्ट, मतलब मैंने भी एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट दे दिया। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आशु जी के समस्या में हल कर देता हूँ। अनिल जी, मुझे लगता है कि जोमेटो का चार्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है। स्विगी पे तो अभी चार्ट ही नहीं है, अभी चार्ट विकसित होगा, उसके बाद कुछ आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है। मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा स्विगी स्टेबिलिटी आने में, वापस से ट्रैक्शन बनने में भी समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन दोनों में ही चुनाव करना हो तो डेफिनेटली जोमेटो को चुनना चाहिए। ओके, जोमेटो पर ज़्यादा नेचुरली थोड़ी सी हिस्ट्री का फायदा तो मिलता है कि इतिहास है, और वो भी इतिहास भी ऐसा है जोमेटो का कि जो पिछले 2 साल इसके लिए बहुत ही बेहतरीन रहे, 1.5-2 साल, तो जाहिर सी बात है कि भरोसा लोगों का ज़्यादा है। ज़्यादा भरोसे